अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत मुज़म्मिल का आज का सबक हम आयत नंबर 16 से शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़असा फ़िरऔनुर रसूल। फ़असा स्वाद के ऊपर खड़ा ज़बर है, या को नहीं देखेंगे कि यहाँ या लिखी हुई है, या पढ़ने में नहीं आएगी। फ़असा फ़असा फ़िरऔनुर रसूल। फ़िरऔ आइन आइन के बाद वाव लीन है। औ औ वाली आवाज आएगी। औ नुर रसूल। नुर सू सीन के बाद वाव मद्दा है, सीन को खींचना है और लाम को नहीं खींचना। फ़िरऔनुर रसूल। फ़िरऔनुर रसूल ऐसे नहीं पढ़ देना, ठीक है। फ़िरऔनुर रसूल। फ़असा फ़िरऔनुर रसूल फ़अख़ज़नाहु। फ़अख़ज़नाहु ख़ा को पुर पढ़ना है, ज़ाल को नहायत नरमी के साथ, नून को 1 सेकंड तक लंबा करना है। फ़अख़ज़नाहु हा को नहीं खींचना। फ़अख़ज़नाहु फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला। अख ख़ा को पुर और ज़ाल को वाव के साथ मिलाते हुए गुन्ना के साथ अदा करेंगे। अख़ज़न व ज़ौं बा के बाद या मद्दा है। बी ला बीला अख़ज़न वबीला अख़ज़न वबीला। फ़असा फ़िरऔनुर रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला। फ़कैफ़ तत्तक़ून। फ़कैफ़ काफ के बाद या लीन है, फा को नहीं खींचना। फ़कैफ़ फ़कैफ़ तत्तक़ून। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम। नून पर इख़्फ़ा करना है। इन कफ़रतुम इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान। यौमन यौमन यहाँ पर इदगाम करेंगे, यानी मीम को या के साथ मिलाते हुए आपने गुन्ना के साथ अदा करना है और जीम पर कलकला करना है, मतलब कि जीम को थोड़ा सा हिला कर पढ़ना है। यौमन यजअलुल यौमन यजअलुल विल्दान विल्दान यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। अच्छा, यहाँ पे 2 तरीकों से पढ़ा जाएगा। अगर हम यहाँ पे वक़फ़ कर देंगे, इस आयत पर रुक जाएंगे, तो फिर हम पढ़ेंगे शीबा, यानी अलिफ की अदायगी करेंगे। शीबा शीबा। लेकिन यहाँ पे अगर हम वक़फ़ नहीं करते, इसको मिलाकर आयत को पढ़ते हैं, तो फिर हम पढ़ेंगे शीबनिस समाउ। मतलब कि यहाँ अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा और यहाँ पे हम नून को मिलाएंगे सीन के साथ। निस्समाउ ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे वक़फ़ कर दें, तो फिर हम पढ़ेंगे अस्समाउ, ठीक है। यानी कि वक़फ़ ना करने की सूरत में हमने अलिफ को नहीं पढ़ना, नून को पढ़ना है, और वक़फ़ करने की सूरत में शीबा के बाद अलिफ की अदायगी करेंगे और उसके बाद नून को नहीं पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अस्समाउ, ठीक है। समझ आ गई? जैसे कि यौमन यजअलुल विल्दान शीबा, ठीक है। मैंने वक़फ़ किया है, तो वक़फ़ की सूरत में मैंने अलिफ को पढ़ा है। अब मैं बिना वक़फ़ किए पढ़ूंगी, गौर कीजिएगा। यौमन यजअलुल विल्दान शीबनिस समाउ, ठीक है। अब मैंने मिला कर पढ़ा है, तो मैंने अलिफ को नहीं पढ़ा, ठीक है। ये आपने यहाँ पे खास ख्याल रखना है। दोनों तरीकों से जैसे भी आप पढ़ें, आपको पता होना चाहिए कि अगर वक़फ़ करते हैं तो फिर कैसे पढ़ना है, वक़फ़ नहीं करते तो फिर कैसे पढ़ना है। नून पर इख़्फ़ा करना है। फातिरुम, यहाँ रा को मीम के साथ मिलाते हुए गुन्ना के साथ अदा करेंगे। रुम बिह मुनफ़तिरुम बिह। अस्समाउ मुनफ़तिरुम बिह अस्समाउ मुनफ़तिरुम बिह। कान वअदुहु मफ़ऊला। कान नून को नहीं खींचना, काफ को खींचना है। कान वअदुहु वअदुहु मफ़ऊला। अस्समाउ मुनफ़तिरुम बिह
کان وعدہ مفعولا ان ہذہ ان پہ غنہ کریں گے، یہاں دونوں ہا کو کھینچا جائے گا، ہذہ ہذہ ان ہذہ تذکرہ ان ہذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ فمن نون پر اخفا کریں گے، شین کی مد کو 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، حمزہ کو تا کے ساتھ ملاتے ہوئے تا پر تشدید کریں گے، اتخذ خا کو پر پڑھیں گے اور زال کو بنا کھینچے پڑھیں گے، اتخذ فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، الہ کو کھینچیں گے، ربہ ہی کو کھینچیں گے، الى ربه سبیلا الى ربه سبیلا فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ ایک بار شروع سے پڑھتے ہیں۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، یہاں وقف کے ساتھ پڑھتی ہوں اب، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا۔ الحمدللہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی بدولت ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔